नीतीश कुमार को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वो साफ साबित कर रहे हैं कि दिल्ली का ये फैसला है, नीतीश कुमार का यह फैसला नहीं है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, उनको पकड़ रही है। यह एक बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, लेकिन अब तो सुगबुगाहट तेज। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि भाजपा सीधे मुकाबले में आ गई। हम लोग खोज रहे थे लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल। आने वाले दिनों में भाजपा से सीधी लड़ाई चुनौतीपूर्ण नहीं मानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सामने भाजपा लड़े तब फैसला देखिएगा कि बिहार का क्या होगा। जेडीयू में निशांत ने जो है सदस्यता ले ली है। अब आलोचना करता रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, इंडिया गठबंधन का, उसके सभी प्रतीक उसी एनडीए गठबंधन में है। किसके हाथ में बागडोर दे सकती है, क्योंकि अब तो चिराग पासवान के भी नाम की चर्चा। जो कतार में सबसे पीछे होगा भाजपा में और जो सबसे कमजोर होगा वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। अगर निशांत मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो जेडीयू आप लोग की तरफ रुख कर सकती है। क्या आरजेडी स्वागत करने को तैयार है? नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। बिहार में गहमा गहमी का माहौल है और दिल्ली में पार्लियामेंट की शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार को लेकर खूब चर्चा हो रही है। आप क्या मानते हैं, नीतीश कुमार ने अपने मर्जी से दिल्ली को चुना है या कोई साजिश? देखिए, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और जो फैसले हैं वो साफ साबित कर रहे हैं कि दिल्ली का ये फैसला है, नीतीश कुमार का यह फैसला नहीं है। 2090 से पहले 1990 से पहले बिहार का राजनीतिक फैसला दिल्ली से होता था, लेकिन अब फिर वापस बिहार 2026 में दिल्ली का उपनिवेश बिहार बनने जा रहा है, जिसके राजनीतिक फैसले मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, विभिन्न दलों की मैं बात कर रहा हूँ, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं और गुजरात जिस तरीके से देश को चला रहा है वो बिहार पर साफ साफ अब गुजरात का साया बिहार पर दिखाई देगा। जहां मुख्यमंत्री नाम का केवल एक मुखौटा होगा, फैसले गुजरात से लिए जाएंगे अधिकारियों के जरिए, नेता मुखौटा हो जाएंगे। यह एक बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। नीतीश कुमार आज से पहले तक एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में या एक नेता के रूप में स्वतंत्र इकाई थे, लेकिन आज के दिन में एक औपनिवेशिक राजनीतिक जो नई प्रणाली है, जो गुजरात ने के दो नेताओं ने जो बनाया है, उसके वो एक टूल्स रह जाएंगी बस। अच्छा सुधाकर जी, जिस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार के दिल्ली न जाने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, उनको पकड़ रही है, उनको रोक रही है। इसमें क्या भाजपा का हाथ हो सकता है? भाजपा का ही हाथ है। क्योंकि अब गृह मंत्रालय भाजपा के पास है। आपने खबरें भी मीडिया के बहुत सारे लोगों ने चलाया कि मुख्यमंत्री आवास के भीतर मुख्यमंत्री कैद हो गए हैं। उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जाने से रोक दिया गया, खासतौर से मनीष वर्मा जैसे लोगों का नाम आ रहा था, जो नीतीश कुमार के करीबी कह सकते हैं और उनके सरकार के दौरान वो उनके आईएएस अधिकारी होने के नाते ओएसडी भी थे उनके, और आज के दिन में उनकी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता भी हैं। जाहिर है कि सत्ता परिवर्तन की जो पूरी जो पटकथा है वो दिल्ली से और इसके सहयोग में भाजपा के जो गृह मंत्री या जो बिहार में सभी मंत्री अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो एक मुखौटा के रूप में नीतीश कुमार को साबित कर दिया और सारे उनके बदले में जो फैसले लिए गए वो दिल्ली में भाजपा के द्वारा लिए जा रहे हैं। अच्छा, चुनावी लड़ाई तो चलिए हार जीत लगा रहता है, आरजेडी बहुत कम सीटें इस बार लाई, लेकिन राजनीतिक लड़ाई आप लोग लगभग हारते दिख रहे हैं। आप लोगों की पार्टी लगातार चाह रही थी कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, लेकिन अब तो सुगबुगाहट तेज हो गई। कौन कह रहा था कि भाजपा क्या सत्ता में नहीं हम लोग आने देना चाहते थे? हम तो कह ही रहे थे, हमारा तो लड़ाई हम जीत रहे हैं। आज के दिन में अब हमारी तो लड़ाई साफ हो गई। जो एक बीच में ढाल के रूप में नीतीश कुमार थे, राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा के बीच में एक मुखौटा मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, जो हमारे सेकुलर फोर्सेस को, सोशल जस्टिस के फोर्सेस को डिवाइड करते थे। एक नकली
आदमी के रूप में बैठे हुए थे, जिनके पास कोई वैचारिक आधार नहीं था, लेकिन समाजवादी आंदोलन से निकले थे, इसलिए वो कहते थे अपने को कि हम सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं, हम सेकुलर आदमी हैं। और इसके जब भ्रम में बिहार में कुछ मतदाता इस भ्रम में रह जाते थे। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि भाजपा सीधे मुकाबले में आ गई। हम लोग खोज रहे थे लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल कि ये राष्ट्रीय जनता दल के सामने भाजपा लड़े, तब फैसला देखिएगा कि बिहार का क्या होगा। बिहार की जो जनमानस है वो हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ और सोशल जस्टिस के खिलाफ रहने वालों के खिलाफ हमेशा बिहार की जनमानस रहा है। बिहार का फैसला बहुत अच्छा फैसला आएगा। हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, यह दिन आ गया, इस दिन का हम लोग स्वागत करते हैं। आने वाले दिनों में भाजपा से सीधी लड़ाई चुनौतीपूर्ण नहीं मानते हैं आप? बहुत आसान लड़ाई है, चुनौती नहीं है। चुनौती नीतीश कुमार जब तक थे तब तक चुनौती था इस लड़ाई में। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के हटने के बाद ये चुनौती आसान हमारे लिए है और भाजपा को हराना हमारे लिए बहुत आसान है। अच्छा, जेडीयू में निशांत ने जो है सदस्यता ले ली है। अब आप लोग परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। आपकी पार्टी का जो है ट्वीट भी आया, बयान भी आया। एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश कुमार यही चाहते थे कि अपने बेटा को लाए, इसलिए उन्होंने दिल्ली चुना। देखिए, नीतीश कुमार जी समय रहते फैसला नहीं लिए हैं, अब दबाव में सारे फैसले हैं। तो अब इस फैसले का कोई अगर हम आरोप लगाएं तो इस पर सीधे बीजेपी पर आरोप जा रहा है कि बीजेपी वह सभी काम कर रही है जिसकी वो आलोचना करती रही है, समाजवादियों की या इंडिया गठबंधन की। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं, वो परिवारवाद के प्रतीक हैं नितिन नवीन जी। उनके पिताजी बिहार में 4-5 बार एमएलए रहे, सीनियर लीडर थे। आप सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाए, उनके पिताजी बिहार में मंत्री और कई बार एमएलए रहे। आप नीतीश कुमार की जगह पे उनके पुत्र निशांत को निशी गलती से नहीं कहा, मैं छोटा भाई मेरे साथ काफ़ी रहा है, इसीलिए नाम पुराना बोल जाते हैं। तो वो आप निशांत को ला रहे हैं सक्रिय राजनीति में। तो ये जाहिर है कि ये हमारा आरोप नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों के आधार पे एनडीए बिहार में आलोचना करता रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, इंडिया गठबंधन का, उसके सभी प्रतीक उसी एनडीए गठबंधन में है। रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, जीतनराम मांझी के पुत्र वहाँ संतोष मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र उसी कैबिनेट में दीपक प्रकाश। तो आप देखेंगे तो जो 30 लोग की मंत्रिमंडल है 30 लोगों का, उसमें आधे लोग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। और भी लोग हैं उसमें, अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी। तो आप देखेंगे विवेक ठाकुर जी हैं जो एक दिग्गज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लड़के। शिवेश राम जी आ रहे हैं राज्यसभा, उनके पिताजी दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर वाजपेयी जी के ज़माने में थे। उनके देख लें तो सभी उनके राज्यसभा जो आने वाले लोग हैं वो सभी की पृष्ठभूमि पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जिसके आधार पे राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को हमेशा बिहार में कॉर्नर करने का प्रयास किया जा रहा था। अब तो मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है कि कौन बिहार की गद्दी संभालेगा, कौन संभालेगा? क्या लगता है कौन बेहतर तरीके से संभाल सकता है? भाजपा किसके हाथ में बागडोर दे सकती है? क्योंकि अब तो चिराग पासवान के भी नाम की चर्चा लोजपा के तमाम कार्यकर्ताओं और विधायकों ने कर दी है कि हमारे नेता भी सीएम बनने चाहिए। भाजपा बिहार से पहले छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, इंक्लूडिंग दिल्ली भी, जो भाजपा के कतार में सबसे निकम्मे और सबसे पीछे लोग थे। ये भाजपा की नई संस्कृति है, गुजरात मॉडल इसको हम लोग कहते हैं। मुख्यमंत्री वही बनेगा जो कतार में सबसे पीछे होगा भाजपा में, और जो सबसे कमज़ोर होगा वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा।
और इसलिए अब अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि मैं भाजपा में नहीं हूँ, कि भाजपा में कतार में सबसे पीछे कौन है और सबसे कमज़ोर कौन है, यह हम अनुमान नहीं लगा सकते। बिहार का कोई व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता। एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल जरूर है, लेकिन इसकी चर्चा हो रही है कि अगर निशांत मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो जेडीयू आप लोग की तरफ रुख कर सकती है। क्या आरजेडी स्वागत करने को तैयार है? देखिए, जेडीयू का फैसला क्या होगा वो उस पार्टी के लोग जानते होंगे। ये बात सही है कि हम पहले जनता दल यू के साथ 2 बार सरकार हम लोग बना चुके हैं, इसीलिए जो आपका सवाल है वो सवाल में ही जवाब है। हम ये नहीं कह सकते कि क्या नई परिस्थिति बनेगी, लेकिन क्या जदयू अब इस स्थिति में है कि वो अपनी पार्टी अपने को संभाल पाएगी? जो मुझे दिख रहा है, जेडीयू का समापन नीतीश कुमार जी के दिल्ली के आने के बाद वो दिन शुरू हो जाएगा, समापन की तरफ उस पार्टी चली जाएगी। जेडीयू के विधायक बड़ा मतलब कि अडिग है, अंदर खाने से जो चर्चा है कि वो चाहते हैं कि हर हाल में निशांत सीएम बने। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई पॉलिटिकल लीडर सत्ता को नहीं छोड़ना चाहता। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो 1 नंबर पे हो, वो अपने को दूसरे और तीसरे नंबर के रूप में जाना चाहेगा, कोई भी नहीं। लेकिन ये छटपटाहट कोई वैचारिक नहीं है, ये छटपटाहट है सत्ता की मलाई का खिसक जाना। इसके संदर्भ में देखिए, अगर उन लोगों को सत्ता की मलाई भाजपा के भी जरिए ठीक से मिला और भाजपा ठीक से सत्ता की बंटवारा कर दी, तो ये वही लोग जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं कल दिन खुश होकर के गाजा बाजा के साथ सड़क पे दिखाई देंगे। एक आखिरी सवाल है, पार्लियामेंट की शुरुआत होने जा रही है, सुधाकर सिंह किन मुद्दों पर अपनी बात रखने जा रहे हैं? पार्लियामेंट में बहुत बड़ी समस्याओं के साथ देश उलझा हुआ है। अमेरिकी ट्रेड डील, व्यापारिक समझौते के जरिए भारत के किसानों को गुलाम बनाने की जो एग्रीमेंट है, समझौते हैं, उसके खिलाफ पार्लियामेंट में हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि अब अमेरिका से अनाज, दूध, फल, सब्जी भारत आएगा बिना टैक्स का, और भारत का किसान का अनाज, दूध, सब्जी पहले ही खरीद नहीं हो पा रहा था या उसकी मूल्य नहीं मिल पा रहे थे और स्थिति खराब हो गई। दूसरा है HVP वैक्सीन, जो बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के नाम पर टीकाकरण का अभियान जो भारत सरकार चलाने जा रही है, उसका हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि उन टीकाकरण के जरिए देश में बांझपन, बच्चियों के भीतर बांझपन की समस्या पैदा हुई है। यह आंकड़े भी हैं और पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। यह दूसरा हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा है कि विदेश नीति में जिस तरीके से दिल्ली में बैठे हुए लोग अमेरिका के सामने झुक गए और भारत किन देश से तेल खरीदेगा, भारत किन देशों को सैन्य अभ्यास करेगा, यह अब अमेरिका तय करेगा। इसका भी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव आज आने वाला है, भी जारी है। उसमें पार्टी की तरफ से सब लोग हम लोग राय भी रखेंगे कि किस तरीके से एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख के तौर पे भूमिका का निर्वहन ओम प्रकाश बिरला जी नहीं कर पा रहे हैं। यह तमाम बड़े सवाल हैं। इन सवालों पर पार्लियामेंट में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन मजबूती से अपनी बात रखेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, सुधाकर सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा है आने वाले दिनों के राजनीतिक फैसले क्या होंगे ये बाद का विषय है, लेकिन नीतीश कुमार भाजपा की जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। पार्टी बचाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। तो दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।